वेलकम टू वाइटल ग्राफिक्स वीवर्स। HTML CSS की इस वीडियो के अंदर हम इमेजेस गैलरी को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने वेब पेजेस के अंदर जो इमेज गैलरी है उसको ऐड कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको ब्रैकेट सॉफ्टवेयर शो हो रहा है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने बूटस्ट्रैप का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पहले से क्रिएट कर दिया है। अगर आपने बूटस्ट्रैप के बेसिक स्ट्रक्चर से मुतालिक मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं इस बॉडी के अंदर सबसे पहले एक डिव क्रिएट कर लेता हूं जिसका मैं नाम यहां पर HM गैलरी इमेजेस रख देता हूं। जितने भी आप डिव्स क्रिएट करते हैं जो मेन डिव्स होती हैं, कोशिश कीजिए कि उनके जो कमेंट्स हैं वो भी आप एंड पे दे दें। कमेंट के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और स्लैश प्रेस करेंगे और कमेंट दे दिया। कमेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि आप जो डिव्स हैं उनको क्विकली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी डिव किस जगह पर एंड हो रही है। सो इस डिव के अंदर मैं यहाँ पर एक कंटेनर के डिव भी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, और कंटेनर को भी मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। और उसके अंदर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ HM गैलरी इमेजेस इनर, और इसको भी मैं यहाँ पर कमेंट किए देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट मुझे ऐड करना उसके ऊपर मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले मुझे एक हेडिंग चाहिए H4, वाइटल ग्राफिक्स, और उसके अंदर मैं एक P का टैग देता हूँ लॉरम 30, और इसको जब आप ब्राउज़र में जाकर चेक करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहा है। इस डिव का जो सेक्शन क्रिएट हो रही है, इसका टॉप बॉटम का यहाँ पर मैं कुछ गैप चाहता हूँ, इनफैक्ट पैडिंग चाहता हूँ यहाँ पर। तो मैंने पार्शियल कंटेनर की वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आप ऐसी तमाम जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, उनके लिए आप एक जेनेरिक क्लास क्रिएट कर लें सेक्शन स्पेस के नाम से, जिसको मैं यहाँ पर पैडिंग डिफाइन कर देता हूँ 75 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप बॉटम एंड राइट लेफ्ट से 0। पहली वैल्यू टॉप बॉटम के लिए, दूसरी वैल्यू राइट लेफ्ट के लिए। सो यहाँ पर रिफ्रेश करने से अभी कोई वर्क नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि सेक्शन स्पेस की डिव मैंने यहाँ पर जो क्लास है उसको यहाँ पर कॉल तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने कहीं उसको क्रिएट नहीं किया। लिहाजा इस वक्त मैं इसको जो इमेजेस है, यानी जो मेन डिव है गैलरी इमेजेस, उसको यहाँ पर मैं दे देता हूँ। तो उस पैडिंग की वजह से 75 पिक्सल टॉप बॉटम की जो पैडिंग है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ जो बटन्स हैं, इस पैराग्राफ के बाद मुझे कुछ बटन चाहिए। बटन जब भी आपने क्रिएट करने हो, चाहे बटन एक बटन हो या मल्टीपल बटन्स हो, तो बेहतर है कि उनको किसी पेरेंट के अंदर आप रखें। गैलरी बटन्स, और उसके अंदर एक एंकर टैग होगा, और एंकर टैग की जो क्लास है वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ BTN ग्रीन फिल। इन बटन से मुताल्लिक भी मैंने आपको अपनी पार्शियल कंटेनर की वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरीके से आप इनकी जेनेरिक क्लासेस जो हैं वो डिफाइन करके पूरी वेबसाइट के अंदर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। वो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ग्रीन फिल, अब चूँकि जो BTN ग्रीन फिल है वो एंकर टैग की क्लास मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, तो एंकर टैग बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है। इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो कुछ बिहेव करते हैं उसको मैंने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंकर टैग चूँकि इनलाइन एलिमेंट होते हैं, लिहाजा सबसे पहले मैं उसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किए देता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाएगी, और उसके बाद पैडिंग की बात कर लेते हैं। पैडिंग टॉप बॉटम 10 पिक्सल्स, राइट लेफ्ट 20 पिक्सल्स,
इन एलिमेंट्स टॉप बॉटम की पैडिंग को नहीं पिक करते, लिहाजा चूँकि मैंने इसको डिस्प्ले इन एंड ब्लॉक कर दिया, लिहाजा वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर इसका येलो ग्रीन डिफाइन कर देता हूँ। कलर शुड बी डार्क ब्लू, कंट्रोल एस फॉर सेव। तो वो पैडिंग के साथ वो विड्थ शो हो रही है उसकी। अब चूंकि मुझे यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखना है इस एंकर टैग के अंदर, सो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रीड मोर, तो प्रॉपर यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा मुझे बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल छोटे एलिमेंट्स के लिए, छोटी वाली मैंने दे दी यहाँ पर। इसके अलावा फॉन्ट वेट मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ 500 और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। सो वो कंटेंट आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर होवर करते हैं तो वो जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन नहीं हुई, बिकॉज वो मुझे होवर के ऊपर ख़त्म करनी है। सो मैं इस पूरी जो क्लास है उसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं सूडो क्लास देता हूँ यहाँ पर होवर। होवर पे मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ट्रांजिशन 0.4s 0.4 seconds, linear and color should be orange रेड। यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ कंट्रोल एस पर सेव। और जब ब्राउज़र में जाकर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो होवर के ऊपर कलर चेंज हो रहा है इसका। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक वाइट बटन भी चाहिए, जिसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ डुप्लीकेट वाइट, और इसका जो कंटेंट है वो मुझे यहाँ पर बुक योर स्पॉट, तो वो चीज़ बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया। इन्हीं सारी वैल्यूज़ को जो कि मैंने ग्रीन फिल के लिए दी हैं, इनको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर ग्रीन की जगह पर मैं दोनों क्लासेस को चेंज करके नेम में वाइट रख देता हूँ। और कलर्स मुझे यहाँ पर चेंज करने हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मुझे वाइट चाहिए। एक एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी देनी है विच इज़ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड 808080 सॉरी, जो कि ग्रे कलर है। और बाकी सारी चीज़ें मुझे इसके सेम चाहिए और बाकी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है यहाँ पर। मुझे अगर इसको सेंटर में करना है तो इसका जो पेरेंट है उसको मुझे यहाँ पर कॉल करना होगा, और उसके पेरेंट को मैं यहाँ बॉटम पे कॉल करता हूँ गैलरी बटन्स, और सिर्फ एक ही मुझे इसको प्रॉपर्टी यहाँ पर देनी है विच इज़ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो उसके अंदर चूँकि एंकर टैग्स पड़े हैं, दैट्स वाई वो एंकर टैग्स इस तरीके से सेंटर में आ जाएंगे। और वन मोर थिंग, पैडिंग टॉप 20 पिक्सल्स, तो जो गैलरी बटन्स हैं टॉप से वो 20 पिक्सल पैडिंग उनकी होगी। इसके अलावा जो मेरा ये पेरेंट है HM गैलरी इमेजेस, इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ और अब मुझे जो गैलरी है वो यहाँ पर चूँकि ऐड करनी है, सो इस क्लास को यहाँ पे कॉल करता हूँ मैं यहाँ पर। और उसके बाद इसी क्लास के अंदर ये इनर की डिव है, इसको मैं यहाँ पे कॉल किए देता हूँ। बैकग्राउंड कलर ये ग्रेश कलर, इसको मैं दिए देता हूँ यहाँ पर, तो वो ओवरऑल ग्रे कलर यहाँ पे शो हो गया।
और इसके अलावा मुझे इन सारे एलिमेंट्स को पैडिंग देनी है 25 पिक्सल्स। सो 25 पिक्सल्स से जो एलिमेंट्स हैं वो पैडिंग उठा लेंगे इस तरीके से। और वन मोर थिंग विच इज़ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल का मैंने इसको यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे दिया, जिससे इसके जो बॉर्डर हैं वो थोड़े से कर्व हो गए हैं। अब मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड जो इमेजेस हैं यानी जो गैलरी है वो मुझे यहाँ पर ऐड करनी है। सो उस गैलरी के लिए सबसे पहले मुझे इमेजेस को सेट करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पर जो इमेजेस का फोल्डर ओपन है, इसके अंदर ये कुछ इमेजेस हैं जिनको मुझे गैलरी के अंदर एडजस्ट करना है। तो बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि जो इमेजेस हैं वो सारे के सारे एक ही साइज़ के होने चाहिए। तो उसके लिए मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ये बात याद रखिएगा कि जो आपकी स्क्रीन है उसका जो टोटल साइज़ होता है वो 1920 पिक्सल होता है विड्थ के अंदर, और हाइट के अंदर वो 1080 पिक्सल्स होता है। सो मैं इस जो गैलरी है उसकी मैं विड्थ डिफाइन कर रहा हूँ 1920 पिक्सल्स, और हाइट में इसकी 400 पिक्सल डिफाइन करके इसको मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो ये जो गैलरी है उसके इमेजेस मैं यहाँ पर उसके ऐड करूँगा। तो उसके लिए जो बेहतरीन प्रैक्टिस है वो ये है कि आप यहाँ व्यू के टैब में जाएंगे और यहाँ पर न्यू गाइड्स लेआउट, सो आपने इस पर क्लिक कर दिया। नंबर ऑफ़ कॉलम्स मुझे यहाँ पर 5 चाहिए, लेकिन जो रो है वो मुझे एक ही चाहिए। सो यहाँ पर मैं रो 1 ही डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, और ओके कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर जो अपने 5 इमेजेस हैं वो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लूँगा। सो उसके बाद यहाँ पर आप अपने इमेजेस के फोल्डर में आएंगे और यहाँ पर इमेजेस को 1 बाय 1 आप यहाँ से ऐड करेंगे अपने कैनवस पर। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, और इस इमेज को मैं यहाँ पर लेफ़्ट और राइट साइड से कुछ इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और एंटर कर दिया। और उसके बाद यहाँ से आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल को लेंगे और रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ज़रिए आप इस तरीके से ये क्रिएट कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर देंगे, जिससे सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगी, और यहाँ से डिलीट। ये डिलीट नहीं हो रहा बिकॉज ये स्मॉट ऑब्जेक्ट है। सो मुझे इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज करना है। सो रास्टराइज लेयर आप डिलीट कर देंगे तो बाहरी एरिया सारे का सारा इसका डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल डी प्रेस कर दिया फॉर डी सेलेक्ट। इसी तरह बाकी इमेजेस को भी मैं यहाँ पर क्विकली सेट कर देता हूँ। फोटोशॉप के अंदर जो गैलरी मैंने अरेंज की है उसको यहाँ जेपीजी के फॉर्मेट में यहाँ मैंने सेव कर दिया। अब मैं उसको अपनी जो डिज़ाइन है उसके अंदर लेकर आऊँगा, और यहाँ अगर आप ब्राउज़र में चेक करें तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मैंने रख दिया है, जो कि गैलरी के ऊपर जो कंटेंट आएगा वो यहाँ पर पहले मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ जो हमारा पेरेंट है HM गैलरी इमेजेस, इसको मैं बैकग्राउंड इमेज जो है वो वहाँ पर जो गैलरी मैंने सेट की है वो मैं बैकग्राउंड की इमेज के तौर पर यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। सो इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज URL, और चूँकि ये काम मैं CSS के अंदर कर रहा हूँ तो उस पर्पज़ के लिए तो मुझे 2 फोल्डर्स पीछे आना है। तो 2 डॉट्स देन स्लैश, और असेट्स का फोल्डर है, और असेट्स के फोल्डर के अंदर यहाँ इमेजेस का फोल्डर, और इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये gallery.jpg के नाम के साथ जो मैंने क्रिएट की है वो यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दी। ब्राउज़र में जाकर जब उसको आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो गैलरी जो है वो चूँकि उसकी विड्थ मैंने 1920 पिक्सल रखी थी, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ है किसी भी स्क्रीन का, तो वो विड्थ के अंदर यहाँ पर शो हो रही है और कंटेंट मुझे ऊपर शो हो रहा है। इसकी जो फर्दर एडजस्टमेंट है उनको यहाँ पर मैं क्विकली देख लेता हूँ। उस पर्पज़ के लिए नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी देनी है वो बैकग्राउंड साइज कवर। कवर का मतलब ये है कि जो भी साइज़ है कंटेंट का या डिव का या सेक्शन का, जो इमेजेस हैं वो अकॉर्डिंगली उस साइज़ के अंदर जो है वो ख़ुद को एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर जब मैं उनको रिफ़्रेश करूँगा तो वो सारे के सारे कंटेंट के मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट होंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास बैकग्राउंड
पोजीशन। यूँ तो बॉटम, सेंटर, लेफ़्ट, राइट या टॉप आप रख सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ अगर परसेंटेज में दें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। उसकी रीज़न ये है कि लेटर ऑन अगर आप मीडिया क्यूरीज के अंदर जाकर चेंज करना चाहते हैं तो टॉप टॉप रहेगा, लेफ़्ट लेफ़्ट रहेगा, सेंटर सेंटर रहेगा, लेकिन वैल्यूज़ परसेंटेज में देने का जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि अगर आप 75% कर देते हैं तो वो बिटवीन सेंटर एंड लेफ़्ट या बिटवीन सेंटर और टॉप राइट आप उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज में देने का ये फ़ायदा होगा। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट, और इसको मैं रिपीट एक्स कर देता हूँ, यानी कि हॉरिजेंटली मुझे इस जो बैकग्राउंड इमेज है इसको रिपीट करना है। सो उसके बाद मैं यहाँ पर एनिमेशन दिए देता हूँ, एनिमेशन मार्की। उसका जो ड्यूरेशन है मैं 250 सेकंड्स, लीनियर मीन स्मूथ चले और इन्फिनिट मीन चलती रहे, उसका लूप चलता रहे। तो ब्राउज़र में जब आकर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ मैंने उसको ये तो बता दिया है कि आपने कैसे काम करना है, लेकिन क्या करना है ये मैंने अभी तक नहीं बताया। तो उस पर्पज़ के लिए यहाँ पर मैं उसको की फ्रेम्स @ की फ्रेम्स मार्की मैंने अपनी एनिमेशन का नाम रखा है। सो 0% पर मैं ये चाहता हूँ कि जब उसकी पोजीशन 0% हो तो बैकग्राउंड पोजीशन भी 0% ही रहनी चाहिए, जबकि 100% पर बैकग्राउंड पोजीशन शुड बी 5000 पिक्सल्स हो जाना चाहिए। तो चूंकि मैंने उसको 5000 पिक्सल बहुत बड़ी वैल्यू मैंने दे दी है उसको, और यहाँ पर चूंकि मैंने उसको बैकग्राउंड एक्स रिपीट कर दिया है तो 5000 पिक्सल्स तक वो बैकग्राउंड जो है वो रिपीट होता रहेगा। सो दैट वुड बी शोइंग हेयर लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो जो बैकग्राउंड गैलरी है वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ शो हो रही है। यहाँ पर अगर मैं उसकी जो स्पीड है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहूँ तो यहाँ पर 100 सेकंड्स इसकी ड्यूरेशन मैं देता हूँ। जब इसको आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी। इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पर स्पीड क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी जो स्पीड है वो 10 सेकंड्स कर दूं तो डेफिनेटली इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी और दैट वुड बी मूविंग हियर लाइक दिस। सो बेहतर ये है कि आप इसकी जो स्पीड है वो 250 सेकंड्स ही यहाँ पर रख दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी मूवमेंट जो है वो स्लो होती है, और जब तक और रिपीट होता है यानी जो लूप चलता है उस वक्त तक यूज़र जो है वो उसको स्क्रॉल कर चुका होगा, नीचे मूव हो चुका होगा। इसके अलावा अगर आप इसकी कुछ और फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर दिए देता हूँ। यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर मैंने उसको दे दिया। सो फ़िलहाल वो यहाँ पर शो नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर शो नहीं हो रहा तो उसका जो इफ़ेक्ट है उस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई, जो लोग फ़ोटोशॉप को जानते हैं वो जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं उनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो गैलरी का वो मुझे कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। डिपेंडिंग अपॉन बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर देंगे तो ऊपर जो आपके इमेजेस हैं वो अकॉर्डिंगली अपना जो कलर है, बिहेवियर है वो यहाँ पर चेंज कर लेंगे। इसके अलावा जो टॉप पे ये डिव पड़ी है इसके अंदर आप देखें तो इसका मुझे थोड़ी सी जो ओपेसिटी है वो डिक्रीज़ करनी है, तो मैं यहाँ पर इसकी ओपेसिटी की वैल्यू 0.8 कर देता हूँ। आप जानते हैं कि जो ओपेसिटी की वैल्यू होती है वो बिटवीन 0 and 1 जो है वो ट्रैवल करती है। सो यहाँ पर ये जो कंटेंट है ट्रांसपेरेंट हो गया है।
तो थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मैंने बैकग्राउंड साइज़ जो है वो उसको कवर दिया है, यानी अगर कंटेंट इंक्रीज़ हो जाता है तो जो आपका जो इमेजेस हैं वो अकॉर्डिंगली अपनी जो पोजीशन है और साइज़ है उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये पैराग्राफ मौजूद है, मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पर लोरम 70, तो टेक्स्ट इंक्रीज़ हो गया। और जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ जिस तरीके से कंटेंट इंक्रीज़ हुआ है, इमेजेस भी अकॉर्डिंगली जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। तो बहुत यूज़फुल है अगर आप इस तरीके को इस्तेमाल करें तो। और आपके वेब पेजेस के अंदर ये फुली रिस्पॉन्सिव भी होगा। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं इसकी साइज़ को डिक्रीज़ करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ही जो साइज़ है कंटेंट का वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, तो आपके जो इमेजेस हैं वो भी अपना साइज़ जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज जो है वो करते चले जा रहे हैं। अगर बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो कवर नहीं देंगे तो इस बात की बड़ी हद तक चांसेस हैं कि आपके डिज़ाइन के अंदर जो इमेजेस हैं, गैलरी में जो इमेजेस लगे हुए हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे। सो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।